गाइस अभिराज की मम्मी से स्कैमर ने 9 बार पेमेंट करवाया था आप। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस हमारे साथ हो चुका है बहुत ही बड़ा फ्रॉड। और गाइस मतलब आपके साथ ना हो इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को, ब्लॉग के जरिए आपको बता रहा हूँ। क्या हुआ था कि वो भी मतलब मेरे साथ नहीं, अभिराज की मम्मी के साथ फ्रॉड हुआ था। क्या हुआ था कि जैसे कि मतलब 5 जुलाई की ये फ्रॉड हुआ था। मैं गया था मतलब कोलकाता सामान लाने के लिए दुकान का, तो 5 जुलाई को आ गया। जिस दिन आया उस दिन 11:30 बजे करीब में अभिराज की मम्मी के नंबर पे कॉल आया। जैसे कि हम लोग रिसीव करते हैं वैसे रिसीव कर ली, और वो नंबर था जैसे कि मतलब मेरा हो चाहे आपका हो वैसा ही नंबर था। तो क्या हुआ कि रिसीव की, उसके बाद वो पूछ रही थी कि कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है। तो स्कैमर ने बताया कि मैं आपके ब्लॉग से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट में 7440 रुपये जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। बस मतलब वो समझी कि चलो पैसा भेज रहा है, पता नहीं कौन है, ब्लॉग से शायद पैसा सरकारी कुछ आया हो, बट वो मतलब नहीं जानती थी कि फ्रॉड होने वाला है। बस वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उनसे मतलब बात करने लगा, जैसे नॉर्मल कोई ब्लॉग से फ़ोन, ओरिजिनल ब्लॉग से फ़ोन किया हो उसी की तरह। स्कैमर ने हमारे गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के जो शिक्षिका हैं उनका भी नाम जानता था, बट वो बताया तो उनको लगा अभिराज की मम्मी को कि शायद सही में ब्लॉग से फ़ोन आया हो। बात करने लगी और बोला कि हम भेज रहे हैं। तो गाइस मतलब वो ऐसा भेजा था ना, जैसे वो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा था। इनको समझ में नहीं आया कि वो पेमेंट रिक्वेस्ट भेज रहा है और पैसे मेरे कट जाएंगे। वो बोला था कि मैं भेज रहा हूँ आपको पैसे, आप चेक कर लेना बैलेंस कि गया है या नहीं। वो पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता रहा, पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा, और उसके बाद वो बोला कि ब्लू हो जाता है। मेरे पास तो एक और फ़ोन नहीं है कि मैं दिखा सकूँ। गूगल पे वो भी यूज करती हैं, गूगल पे में जैसे कि ब्लू हो जाता है जैसे पेमेंट करने के लिए। तो उनको वो बोला था कि ब्लू जब हो जाए ना उस पर क्लिक करके और पिन डाल दीजिएगा, आपका बैलेंस चेक हो जाएगा। बट वो पेमेंट रिक्वेस्ट था, उस पर क्लिक करके और वो पिन डाली तो पैसा कट गया। और एक ख़ास बात थी कि वो अपने बातों में उनको करीब 1.5 घंटे उलझाया था। 1.5 घंटे गाइस, आप समझ सकते हो, 1.5 घंटे उलझाया था। उसके बाद गाइस अभिराज की मम्मी से स्कैमर ने 9 बार पेमेंट करवाए थे, आप समझ सकते हो 9 बार गाइस। और मतलब 2 बार तो फेल्ड, 2 पेमेंट फेल्ड हो गया, और 7 बार पेमेंट सक्सेसफुली हो गया गाइस। मतलब क्या बताएं, हम बाद में उनका ट्रांजैक्शन जो था वो चेक किए थे, तो 7 बार था। फर्स्ट बार था 4394 था, सेकेंड बार 7514 रुपये था, फिर थर्ड बार 7514 रुपये था, उसके बाद 6440 रुपये, फिर 8905, 9980 रुपये, और लास्ट बार 7418 रुपये। सारा उन्होंने पेमेंट को सक्सेसफुली कर दिया, और इसके मैंने सब पेमेंट उनका अपने खाते में ले लिया। उसके बाद क्या किए कि जब मतलब मैं सोकर उठा था, अभिराज को पूछा कि क्या हुआ है, मतलब वो बट बीच में वो भैया के पास भी कॉल गई थी, अभिराज के पापा के पास, वो अभिराज की मम्मी, तो कॉल रिसीव नहीं किए थे कि उनसे पूछ ले कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या कोई गलत है या सही। उसके बाद जब वो पेमेंट सब कुछ हो गया, स्कैमर ने पैसा ले लिया, उसके बाद वो कॉल की या उधर से कॉल आया शायद, तो उन्होंने बताया कि ये स्कैम था, ये सब पेमेंट कर दिए हैं। तो वो बोली कि हाँ कर दिए हैं। तो उनको लगा कि सारा पैसा गया। बट और उसके तुरंत बाद ही हम लोग पुलिस स्टेशन चले गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो एक सर थे, उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो उन्होंने एक नंबर बताया कि उस पर मतलब क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है, उसका नंबर है 1930। उस पर कॉल किए, जो उसका जो 7 ट्रांजेक्शन का UTR था उन्होंने लिखा, और उन्होंने बोला कि जाके अपने क्राइम ब्रांच में एक FIR कर दो कि ये ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, वो और कुछ दे देंगे। एक कंप्लीट नंबर भी दी थी। उसके बाद उसके अगले दिन हम लोग सुबह में गए थे ज़िला में, जहाँ पे फ्रॉडिंग का केस FIR होता है, वहाँ पे करने गए। तो उन्होंने सब कुछ, एक वो जो क्राइम ब्रांच के जो नंबर मिला था उस पर कॉल किया था, एक कंप्लीट नंबर दिया था सब निकाल कर। तो वो लगा वहाँ पे, और उन्होंने बताया कि आपका मतलब जो पेमेंट गया है 52,165 रुपये था, और टोटल पेमेंट उतना कर दी थी इधर से।
उन्होंने बताया कि हम तो सारा पैसा मतलब जो 52,165 हैं वो तो वापस नहीं कर पाएंगे, बट उसके अकाउंट से 33,000 रुपये हम लोग होल्ड कर दिए हैं, वो आपका पेमेंट रिटर्न हो सकता है। अब अभी देखिए, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है कि मतलब रिटर्न हो जाएगा, कंफर्म नहीं है, बट वो पुलिस बोले हैं तो शायद रिटर्न हो जाए। रिटर्न हो जाएगा तो गाइस बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो मतलब इतना दिक्कत क्या बताएं गाइस। अभी देखते हैं कि क्या होता है, बट आपके साथ ना हो कोई भी ऐसा आपके पास कॉल आए तो अपने घर के गर्जियों के किसी भी जो समझदार हो उनको देकर और उनसे बात वगैरह करके वो छुटकारा पा ले, नहीं तो गाइस कैसे भी वो पैसे निकाल लेते हैं। अगर लेडीज़ हो, अनपढ़ हो, चाहे मतलब जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, उनसे पैसे हटने में बहुत तेज़ है गाइस। अच्छे से रहें आप, सतर्क रहें, अच्छे से रहें गाइस।